नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, सिरी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट के एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको सेट का कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। और आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट आने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बात करेंगे इसमें सबसेट की, सुपरसेट की और साथ में इंटरवल्स की और पावर ऑफ सेट की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट या फिर इंटरवल्स क्या होते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होगी। अभी से आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे भी आप करके ही जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सबसेट की। सबसेट का मतलब क्या होता है हिंदी में बेटा? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? जब एक सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित हों तब सेट ए को सेट बी का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। वैसे हम बात करें कि जो सबसेट होता है वो हमारा किसी भी सेट का एक पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक है, मतलब किसी भी सेट का एक पार्ट होता है, ना कि पूरा सेट होता है। हालांकि पूरा सेट भी हो सकता है, पर एक कंडीशंस होती है। उन कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे, टेंशन ना लो। अब देखो, यहां पर हमने कहा कि जब एक सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होते हैं तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहते हैं, ना। जैसे आप बताओ मुझे, आप देखिए कि स्कूलों में क्या होते हैं? प्रधानाचार्य होते हैं और एक क्या होते हैं? उप प्रधानाचार्य होते हैं। तो प्रधानाचार्य क्या होते हैं? बड़े होते हैं। उप प्रधानाचार्य उनकी अनुपस्थिति में वहां देख रेख करते हैं। मतलब ये होता है कि जो प्रधानाचार्य हैं बड़े हैं और उप प्रधानाचार्य उनसे छोटे हैं। ठीक उसी तरह से जो सेट होता है वो एक बड़ा होता है, और उसी का अगर कोई छोटा सा पार्ट अलग कर दिया जाए तो हमारा क्या होता है? सब सेट होता है। सब का मतलब उप होता है। आइए बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सेट ये है। सेट ए में दो एलिमेंट हैं, एक और दो हैं, और यही दूसरा सेट है हमारा बी। यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसी का एक पार्ट इसमें भी उपस्थित है। मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें तो नहीं है, पर इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें हैं। देखो, एक है और दो भी है। मतलब किसी एक सेट के सभी एलिमेंट जब दूसरे में उपस्थित होंगे तो हमारा उपसमुच्चय कहलाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। दोस्तों, ये हमारे रीडिंग का मेथड है। इस तरह से हम उपसमुच्चय को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि B में A के अवयव उपस्थित है ना, तो ऐसे ही कहना है। अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं A सबसेट B। A सबसेट B, हालांकि इसको पढ़ना है A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों? सबसेट यानी उपसमुच्चय का साइन है। क्या है दोस्तों? साइन है, ये चिन्ह है हमारा दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ और कंसेप्ट की बात करते हैं कि अगर कोई सबसेट ना हो, जैसे हमने एक और सेट की बात कर ली डी, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हमने रख लिए 5 और 6, तो हम देख रहे हैं कि डी का कोई भी एलिमेंट इस वाले बी वाले सेट में नहीं है दोस्तों। तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि डी इज नॉट सबसेट, है ना। डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसा बोलना है। मतलब अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डी इज नॉट सबसेट, है ना, सबसेट ऑफ बी, ऐसे आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अगर एक और बात कर लेते हैं, एक और सेट ई की बात कर लें, और इसमें हमने कहा 1 और 6 है। यहां पर हमने देखा था कि 5 और 6 कोई भी एलिमेंट बी में नहीं था, तो हमने बोल दिया कि भाई डी जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्लियर है, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। अब हम यहां पर देख रहे हैं ई वाला जो सेट है उसमें एक एलिमेंट 1 है और एक क्या है? 6 है। तो हमने देखा कि ई का जो एलिमेंट 1 है वो हमारे बी में उपस्थित है, लेकिन सेकंड वाला एलिमेंट 6 जो है वो इसमें नहीं है। तो मतलब ये है कि टोटल एलिमेंट होने चाहिए। अगर सभी एलिमेंट उसमें होंगे तभी हम उसको सबसेट बोल सकते हैं। एक सेट भी, अगर एक भी एलिमेंट उसमें से मिस कर गया तो हम उसको सबसेट नहीं बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं
कि E इज नॉट सबसेट ऑफ B। तो ये भी चीजें हम लिख सकते हैं दोस्तों। सबसेट के बारे में कुछ और भी कंसेप्ट हैं, उनको समझना है, क्योंकि 1 नंबर में ये चीजें पूछी जाती हैं। यहां पर हमने वो चीजें पॉइंट्स लिखी हैं, और इन पॉइंट्स को अगर आपने देख लिया तो हम समझ सकते हैं कि सबसेट से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आपसे छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा दोस्तों। आइए एक एक पॉइंट्स को अच्छे से हमने क्लियर किया है, इन चीजों को समझते हैं। यहां पर पहला पॉइंट हमने कहा है कि अगर A सबसेट B है, मतलब A का पार्ट B में उपस्थित है एंड A बराबर B के नहीं है, मतलब A के पार्ट है पर A बराबर नहीं है B के। हमने बराबर यानी इक्वल सेट की बात पहले भी की है, तो इक्वल सेट के कंसेप्ट को अगर नहीं देखा तो 1.2 में जाकर जरूर देखना उसे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जैसे देखो A का सेट है ना, ये पूरी तरह से बराबर नहीं है, मतलब A पार्ट तो है पर बराबर नहीं है। वही कंसेप्ट हमने यहां पर लिखा है, A सबसेट है B का, लेकिन A B के बराबर अगर नहीं है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि A को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यहां पर लिखेंगे A को B का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। लेकिन अब यहां पर B को क्या बोलेंगे? B को सुपर सेट बोलेंगे। सुपर मतलब बड़ा होता है, उत्कृष्ट होता है, क्योंकि B बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि B को हम क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलेंगे। ये कंसेप्ट आपको समझ के रखना है। जैसे यहां पर आप बोल सकते हो A हमारा प्रॉपर सबसेट है और B जो हमारा है सुपर सेट है। दोस्तों क्लियर है? दोस्तों क्लियर है ना? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक की बात करते हैं, इसको समझते हैं। हमने यहां पर लिखा है कि A सबसेट अगर B है तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इफ यदि कोई A एलिमेंट है वो कैपिटल A मतलब A में भी होना चाहिए, मतलब कोई भी ये एलिमेंट जो है वो A में भी होना चाहिए। A बिलोंग्स टू A एंड, ठीक है, A बिलोंग्स टू B, मतलब ये जो एलिमेंट है वो हमारा क्या होना चाहिए? A B में होना चाहिए और साथ में दोस्तों A में भी होना चाहिए। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, तो हमें ऐसे नहीं लिखना, मतलब ये वाला A में भी होना चाहिए और साथ में ये एलिमेंट जो है वो B में भी होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से आपको ये चीजें समझनी है। आइए अगले पार्ट की बात करते हैं। यहां पर अगर A B का कोई सेट है, सबसेट है, अगर A B का सबसेट है और B एंड का मतलब क्या है? और B सबसेट A है, तो ये बातें तभी संभव हो सकती हैं, ये इफ का साइन है दोस्तों। अगर दोनों तरफ से इंप्लाइज दैट का चिन्ह लगा है तो इसको इफ कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, है ना, ओनली इफ, मतलब केवल तभी संभव हो सकता है जब A B के बराबर होगा, मतलब A के बराबर B हो और B के बराबर A है, मतलब दोनों बराबर हैं, तभी A को B का सबसेट और B को A का सबसेट कह सकते हो। अगर ऐसा कभी कंडीशन आता है तो आप समझ लेना कि ये तभी संभव है जब दोनों सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, आइए यहां पर अगले सेट की बात करते हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब सभी जो सेट होते हैं वो खुद के तो सबसेट होते ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। मतलब A जो है A का सबसेट होगा। यहां पर देखो, यहां पर A लिखा है, अगर हमने A यहां पर और लिख दिया, मतलब एक और दो एलिमेंट, तो हम कह रहे हैं ना इसके सभी एलिमेंट्स इसमें उपस्थित हैं, तो A को A का क्या कह सकते हैं? सबसेट कह ही सकते हैं ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फाई से डिनोट करते हैं। इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। इम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं, जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। यहां पर लिखा है इम्प्टी मतलब फाई सबसेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, सभी सेट के लिए हमारा क्या होता है? इम्प्टी सेट सबसेट होता है। दोस्तों ये था हमारा सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। अगले कंसेप्ट में और मजा आने वाला है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देखिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स के सबसेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है उनको हम एलिमेंट के रूप में नहीं दिखा सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, केवल सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स की लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा है, उनको हम किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स के रूप में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि आप देखो जब नंबर लाइन बनाते हैं हम, ठीक है, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं दोस्तों, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं हम जानते हैं यहां पर 0 होता है और इधर 1 2 3 4 है ना, एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनाइट तक होता है,
और -1, -2, -3, ऐसे इधर भी क्या होता है माइनस इंफिनिटी तक होता है, ये प्लस इंफिनिटी तक होता है। ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। क्लियर है? तो नंबर लाइन पर हम असंख्य अंक दिखा सकते हैं, ठीक है, और इधर भी दिखा सकते हैं, हम जानते हैं। और साथ में यहाँ एक और प्रॉब्लम होती है कि जहां पर दो नंबर, जैसे यहाँ पर 1 और 2 हैं, इन दो नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, और भी नंबर ले सकते हैं। वो हमारे रेशनल भी होंगे, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट भी होंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो रियल नंबर होते हैं, वो दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। चाहे वो विदाउट डेसिमल हो या फिर डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, कुछ भी होगा, तो सब रियल नंबर होते हैं। इसलिए रियल नंबर को हम दिखा नहीं सकते हैं इस तरह से ब्रैकेट के अंदर, है ना। ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स के फॉर्मेट में कॉमा लगाकर इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारा रियल नंबर होगा, रियल नंबर, जो हमारा रियल नंबर होगा दोस्तों ना, वो बहुत बड़ा सेट होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा, बहुत बड़ा सेट होगा। और सभी जो नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, वो सब क्या होंगे, रियल नंबर के ही क्या होंगे, पार्ट होंगे। और हमने बताया है कि सबसेट का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ ए सेट, मतलब नंबर के अंदर जो होंगे वो सब रियल नंबर के क्या होंगे, पार्ट होंगे। कैसे, देखो इधर से यहां से लेकर इधर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। 0 से लेकर इधर तक क्या होता है, होल नंबर होता है। अगर हम बात कर ले दोस्तों निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, दोनों की नंबर की बात कर लेंगे, तो हमारा इंटीजर यानी जेड को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ में अगर रेशनल और इरेशनल की बात करें, तो वो भी क्या होंगे, इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। हमने रियल नंबर की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर रखी है 10th क्लास के लिए, और बहुत ही बेहतर तरीके से उसको क्लियर किया है हमने। अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखें, ताकि आपको रियल नंबर का सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर अगर हम इन चीजों को दिखाने लगे तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर आप 10th क्लास से बिलोंग करके अभी 11th में आए, तो ये चीजें आपने देखी होंगी, और नहीं भी देखी ना, तो जाओ वीडियो देखो और वहां से चीजों को समझो बेहतर तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। अब कहने का मतलब है कि ये सारे जो नंबर हम दिखा रहे हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है, रियल नंबर के ही तो पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर के अंतर्गत आता है। इसलिए नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है किसका, होल नंबर्स का। और होल नंबर किसके अंतर्गत आता है, देखो यहां से लेकर जेड मतलब इंटीजर तक आता है। अब इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर होते हैं ना, तो वहां पर भी देखना। और ये सारे नंबर्स जो है ना, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत भी आते हैं। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग नेचुरल नंबर होगा इसके, और ये होल नंबर भी इसके होगा, ये भी इसके होगा। अगर अलग अलग से इन चीजों को भी दिखा सकते हैं। साथ में आप देखिए टी का मतलब होता है इरेशनल नंबर, ये भी हमारा रियल नंबर के क्या होगा, सबसेट होगा। और क्यू जो होता है हमारा ये रेशनल नंबर, ये भी क्या होगा, सबसेट होगा हमारा रियल नंबर का। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स क्या होते हैं, इनको समझना है, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इंटरवल्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इंटरवल्स होते क्या हैं, उन चीजों को समझते हैं। अब इंटरवल्स का क्या मतलब है, देखिए यहां पर हमारे पास 4 इंटरवल्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर एक कंसेप्ट लिखा है, लेट x बिलोंग्स टू r, मतलब x कोई नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर किसी से बिलोंग कर सकता है। सपोज हमने ये हमारा जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, तो वो भी रियल नंबर से ही रिलेटेड होगा। तेरा x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर से, एंड x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है। यहां पर हमने दो बातें लिखी हैं, 1 और 4, मतलब देखो दोस्तों, ये यहां से लेकर 1 से लेकर 4 तक का हमने पार्ट लिया है इसका, 1 से लेकर 4 तक। अगर हम 1 से 4 तक की पॉसिबिलिटी लें, इसके बीच में कोई नंबर लें, कोई भी नंबर लें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि यहां का जो नंबर होगा इसके अंतर्गत, पहला हमने लिया कि x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी, मतलब 1 और 4 के बीच हो सकती है। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हमने यहां पर लिया है कि x की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर और 1 से बड़ी होगी, मतलब 1 को इंक्लूड रखना है, 1 2 3 ऐसे जाना है। और समझना 4 से कम होगा, मतलब 4 तक जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पर देखो आपने यहां पर इक्वलिटी का साइन लगाया है, यहां पर इक्वलिटी नहीं लगाया, मतलब इससे कम होगा।
ऐसे ही एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि भैया एक को छोड़ दिया जाए, मतलब एक से आगे रहेगा, एक से आगे रहेगा लेकिन 4 तक मैक्सिमम जाएगा यहां तक, तो मतलब 4 तक रहना चाहिए। दूसरी बात हो सकती है कि एक और 4 को भी इंक्लूड कर लिया जाए, मतलब 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए। तो इनको हम कैसे दिखाएंगे? देखो कैसे कर सकते हैं, यहां पर नंबर लाइन हमने बनाया, नंबर लाइन बनाया तो यहां पर 0 हमने लिखा, 1, ये 2, यहां 3, और यहां पर दोस्तों कर लिया हमने 4 कर लिया। अब 4 करने के बाद अब समझना, यहां पर हम कह रहे हैं कि 1 नहीं इंक्लूड है और 4 भी नहीं इंक्लूड है, इनके बीच में है, बराबर नहीं है, इनसे कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों ये जब इंक्लूड नहीं होगा तो यहां पर ऐसे, यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे होल बना देते हैं, ये हमारा ऐसे कहलाता है दोस्तों होल, क्या कहलाता है, होल कहलाता है। और इधर भी हम 4 तक नहीं जा रहे हैं, तो जहां तक नहीं जा रहे हैं वहां भी क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, होल कर दिया जाएगा, मतलब यहां से काट दिया जाएगा नंबर को, और यहां से लेकर यहां तक का हो सकता है वो नंबर, मतलब ये 4 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, इनके बीच ऐसे डार्क पट्टी करनी होती है, इनको नंबर लाइन पर ऐसे ही दिखाया जाता है, इधर होल कर दिया जाएगा क्योंकि ये पहुंच नहीं रहा है ना। अब इनको क्या कहते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होगा मैथमेटिकली, इतना हर बार नंबर नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन आओ समझो, यहां पर देखते हैं। यहां पर हमने जब नंबर लाइन बनाया तो नंबर लाइन जब यहां पर बनाओगे 0, 1, 2, 3 और ये 4 कर लिया, यहां पर 1 तक जाना है तो जहां तक जाना है वैसे डॉट कर दिया जाएगा, ऐसे डार्क कर दिया जाएगा, है ना। और यहाँ 4 तक नहीं जाना है तो इसको होल कर दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम यहाँ पर होल कर देंगे और इसको कर देंगे डॉट, क्या कर देंगे, डॉट या डार्क कर देंगे, क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे, इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। और समझो यहां पर इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि यहां पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है और 4 है। हमने देखा 4 तक जाना है, यहाँ इक्वलिटी साइन है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, और यहां पर 1 तक नहीं आना है तो इसको होल कर देंगे, और इस वाली लाइन को हम यहाँ पर गाढ़ा कर देंगे। इस तरह से इंटरवल्स को दिखाते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखो, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर 1 और 4 दोनों की इक्वलिटी है, तो यहाँ पर इधर भी डार्क इधर भी डार्क, कहने का मतलब है भैया ये इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है ना। और यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है, इस तरह से किया जाता है, ऐसे डार्क, ठीक है। अच्छा, जहां पर आप ये देखिएगा इक्वलिटी का साइन रहेगा, यहां पर थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं कि अगर इस तरह का साइन रहे तो इनको कहते हैं इंक्लूजन, क्या कहते हैं, इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब ये इंक्लूड है। और यहां पर अगर हम इस तरह से बात कर लेंगे ऐसे, जब ये इंक्लूड नहीं रहेगा, इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन, क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन, मतलब ये शामिल नहीं है, एक्सक्लूड है, मतलब बाहर है, ठीक है। इस तरह से करते हैं। ये तो हुआ नंबर लाइन पर दिखाना। अगर हम इन चीजों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, जहां पर इंक्लूड नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, जहां पर इंक्लूड नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, वहां तक हम क्या करते हैं, इस तरह से साइन बनाते हैं, इसे छोटा कोष्टक बनाते हैं, और ये हमारा है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। और यहाँ इक्वलिटी की साइन लगी है, मतलब इंक्लूडिंग है ना, तो वहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का, मतलब 1 तक जा रहा है तो 1 हो गया, और जिधर ये होल बना हुआ है उधर हम क्या करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारा ओपन कहलाता है और ये क्लोज कहलाता है, ठीक है। इसको हम ओपन कहते हैं, ओपन इंटरवल, है ना, इसको कहते हैं ओपन, ओपन इंटरवल, इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है क्योंकि पूरा ओपन है। और यहां पर दोस्तों बात करते हैं, देखिए इधर क्लोज है, इधर क्या है, ओपन है, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे क्लोज ओपन, क्या लिखेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए इधर होल बना हुआ है तो छोटा वाला लगा दें, 1 और 4 लिख दें, इधर से ब्लॉक है तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इधर से ओपन है और इधर से क्या है, क्लोज है, तो ओपन क्लोज इंटरवल्स बोलते हैं, है ना, इनको ओपन क्लोज इंटरवल्स बोलते हैं। और यहां पर देखो दोनों साइड में लगा है तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 4 लिखेंगे, 1 4, और ये हमारा कहलाएगा पूरी तरह से क्लोज, क्योंकि पूरा क्लोज है तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल्स हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल्स हो जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों आपको रियल नंबर्स के सबसेट की बातें समझ में आई होंगी। कहने का मतलब है कि रियल नंबर तो नॉर्मली ऐसे ही दिखाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे इंटरवल्स को दिखाने के लिए, तो नंबर लाइन पर दिखाना है तो जहां तक आपका इक्वलिटी नहीं रहेगा वहां पर आपको क्या करना है, होल कर देना है। अच्छा, होल को हम नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होल को हम नोड भी कहते हैं, नोड, है ना, नोड लगा देंगे। और अगर जहां तक इक्वलिटी की साइन लगेगी, मतलब जहां तक नंबर जाएगा वहां पर आपको क्या करना है, डार्क कर देना है, और उसको क्लोज इंटरवल्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तब तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। कहने का मतलब है किसी सेट के सभी उप समुच्चय जो होते हैं, मतलब एक सेट के एक से ज्यादा उप समुच्चय हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अनेकों हो सकते हैं। अब कितने होंगे इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं किसी सेट के सभी उप समुच्चयों को हम पावर सेट कहते हैं। लेकिन अब एक सेट के कितने उप समुच्चय होते हैं ये भी जानना जरूरी है, तो उन्हीं सेटों को जानेंगे। जैसे हम जानते हैं, जैसे हमने यहां पर ले लिया एक सेट ए, सेट ए में दो एलिमेंट हैं, एक और दो। अब हम जानते हैं कि जो ये हमारा फाई होता है, ठीक, फाई मतलब इम्पटी सेट। इम्पटी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और अगर बात कर लें यहां पर एक की, तो एक भी क्या होता है, हमारा एक सेट बन जाएगा, और एक एलिमेंट इसमें पूरा पूरा है तो ये भी हमारा क्या होगा, उप समुच्चय होगा। साथ में दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा अगर हमारा दो अकेले हो गया तो ये भी हमारा क्या होगा, एक सेट होगा, एक उप समुच्चय होगा। और खुद का भी कोई भी जो सेट होता है वो खुद का भी उप समुच्चय होता है। तो कुल मिलाकर इसमें हमारे जो पॉसिबल सेट हो जाएंगे, वो उप समुच्चय हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब 4 उप समुच्चय हैं इस सेट ए के, है ना। तो अगर हम इसे पावर सेट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरह से हमें इसे ब्रैकेट में करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले ए वाले सेट में एक दो एलिमेंट है, तो इसके जो उप समुच्चयों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4, मतलब 4 उप समुच्चय हो जाएंगे। अब मान लीजिए इसमें 2 ही एलिमेंट है तो 4 हुए, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 के पावर n होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जिससे आप पावर सेट में पावर सेट निकाल सके। कहने का मतलब ये है कि मतलब हम किसी भी सेट के उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर n की जो वैल्यू है, वेयर इज n इज द एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है, मतलब सेट में कितने एलिमेंट है वो नंबर n को दर्शाएगा। जैसे हमने b यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, b इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसमें, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ पावर सेट b इज इक्वल टू, दोस्तों 2 के पावर हमने बोला है n मतलब इसमें कितने नंबर हैं, 5 है, तो 5 लगा लो। अब 2 की पावर 5 का क्या मतलब होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मतलब 32 उप समुच्चय होंगे। एक तो खुद का तो खुद होगा ही, और साथ में हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग भी करेंगे। अरे यार 32 सबसेट होंगे तो कितना लिखोगे, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा ना। अरे एक बार क्या करना, 5 लिखना, फिर अलग अलग करना है इनको 5 बार, फिर एक बार इन दोनों को, फिर 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 इन दोनों को, ऐसे करना है। फिर आप देखो इधर इधर भी करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 32 होंगे। इसी तरह से किसी भी सेट का हम पावर सेट निकाल सकते हैं, 2 की पावर उसमें एलिमेंटों की संख्या लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पर पावर सेट होंगे, मतलब कितने उप समुच्चय होंगे। इसी तरह से ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको समझना है। किसी संदर्भ में सबसे बड़े संभव सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब आप किसी भी चीज की बात कर लेंगे, चाहे वो नंबर्स की बात कर लें, या ट्रायंगल्स की बात कर लें, या फिर हीरोज की बात कर लें, है ना, कॉपी बुक्स की बात कर लें, है ना, इन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर सबसे बड़ा जो सेट हो बन सकता है उसमें संभव, वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे जानवरों का ही ले लीजिए, इसमें जो सबसे बड़ा सेट बन सकता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है, अगर और कुछ नहीं दिया है पहले से, तो आपका होल नंबर होगा। होल नंबर का क्या हो सकता है, जेड मतलब इंटीजर हो सकता है। इंटीजर के लिए क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर सबसे बड़ा है, तो रियल नंबर जो होगा वो हमारा एक यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए, नंबर्स के लिए,
नंबर्स के लिए। वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है या फिर होल नंबर या फिर इंटीजर हो सकता है। यहीं पर इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर ले तो इसमें इसका जो एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, मतलब जो सभी ट्राइंगल्स हैं उनका इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब इससे बड़ा क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब होता है बहुभुज, तो जो बहुभुज होते हैं वो इन सब का भी बाप होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को समझ सकते हैं। कहने का मेरे मतलब ये है दोस्तों, एक संदर्भ में ऐसा थोड़ी ना है कि रियल नंबर की बात करोगे और यूनिवर्सल सेट बताओगे इनको, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब संदर्भ एक ही होना चाहिए। जैसे ट्राइंगल की बात करोगे तो ट्राइंगल में सबसे बड़ा क्या हो सकता है, बहुभुज बना सकते हैं। और नंबर्स में ऐसे कर सकते हैं, जानवरों का नाम ले सकते हैं, किताब कापियों का नाम ले सकते हैं, ठीक है, टीचर्स का नाम ले सकते हैं, लड़के लड़कियों का नाम ले सकते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं का नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा जो सेट बनेगा उसका किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट में, वही हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर हम इसके सॉल्यूशंस को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे जल्दी ही। इससे बेहतर कॉन्टेक्स्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।